महंगी खाद और दवाइयों से परेशान किसानों के लिए अब एक नई राह दिखाई जा रही है। गोहाना कृषि विभाग में सोनीपत जिले के किसानों के लिए 3 दिन का प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। प्रशिक्षण संयोजक डॉक्टर परमिंदर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सोनीपत में 10,000 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है। किसानों को देसी गाय के लिए 30,000 रुपए, ड्रम के लिए 3,000 रुपए और प्रति एकड़ 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। शिविर में किसानों को सिखाया जा रहा है कि बिना महंगी दवाइयों के भी खेती कैसे की जा सकती है। गौमूत्र और नीम से बनी दवाओं से फसल में कीड़े और रोग रोकने के तरीके बताए गए। साथ ही किसान बाजार, सड़क किनारे बिक्री और ऑनलाइन तरीके से सीधे ग्राहकों को फसल बेचने की जानकारी भी दी गई। इस शिविर में 24 गांव के 60 किसान भाग ले रहे हैं। किसानों ने कहा कि पहले ऐसी जानकारी के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, लेकिन अब तहसील स्तर पर कार्यक्रम होने से उन्हें सीधा फायदा मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत द्वारा यह प्राकृतिक खेती पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये हमेटी की सौजन्य से है, जो हमेटी जींद में है उनके सौजन्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी देंगे। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती उगाने से लेके उनकी बिक्री तक हर तरह की जानकारी 3 दिनों में दी जाएगी, जिसमें जैसे किसान भाई प्राकृतिक खेती कैसे करे, पैदा कैसे करे, उसकी भूमि की गुणवत्ता है, मान लो अगर उसमें कीटों का नियंत्रण है, उसका ग्रुप बनाना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसी करनी है, तो उसमें हर तरह की किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी। और प्राकृतिक खेती से संबंधित जितनी भी सरकार की स्कीम है वो भी इसमें बताई जाएंगी। और इस प्रशिक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो किसान भाई कुरुक्षेत्र या हमारे जींद में होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम, वहां पर नहीं जा पाए तो किसान भाई 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर ले सकते हैं। माननीय हमारे कुलपति जी के नेतृत्व में और कुशल मार्गदर्शन में ये सोनीपत के किसानों के लिए यहीं पे प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। गाँव से किसान पहुंच रहे हैं। इसमें 3 ब्लॉक के 60 किसान भाग ले रहे हैं। तो 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान भाइयों को, उनके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर इनको प्राकृतिक खेती की जो भी सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है उसके लिए पात्र होंगे। तो इसमें कोई आपने कमर्शियल भी कुछ बताया? हाँ, किसान भाइयों को इसमें इनकी जैसे प्रोसेसिंग करके उसकी किसान मतलब ग्राहकों तक सीधी बिक्री के तरीके, क्योंकि ज्यादातर जो मुनाफा है बिचौलिए ही कमाते हैं, तो किसान की जो लागत है वो भी बढ़ रही है और ग्राहकों को भी महंगा सामान मिल रहा है। और इनके साथ साथ इनको हम प्राकृतिक खेती की प्रमाणीकरण, इनकी सर्टिफिकेशन, उसके विषय में भी इनको बताया जा रहा है। कौन कौन सी हमारे जैसे सोनीपत में धान की, गेहूं की और गन्ने की और सब्जियों की, हल्दी की है जैसे, तो उन सब के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी जा रही है ताकि किसान भाई प्राकृतिक खेती कर आत्मनिर्भर हो सके और भूमि का स्वास्थ्य, हमारे किसान भाइयों का स्वास्थ्य भी सुधर सके। लेकिन सर आजकल किसान जो है अपने खेतों में यूरिया है या DAP है, कीटनाशक दवाई है, उसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ, वो किसान भाई ये समझते हैं अब ये हम इसका ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उनको मुनाफा ज्यादा होगा, बल्कि हकीकत ऐसी नहीं है। क्योंकि अंधाधुंध कीटनाशकों का जो छिड़काव है या वो मान लो फर्टिलाइजर्स का कर रहे हैं, उससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ रही है और उनका शुद्ध मुनाफा घट रहा है। प्राकृतिक खेती में हमारी लागत कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसान प्राकृतिक खेती का ये प्रशिक्षण करवाया इसलिए जा रहा है ताकि किसान भाई का अपना बीज खुद का हो, अपना खाद बीज है वो खेत में खुद तैयार करे, गाय के गोबर से, गोमूत्र से, जीवामृत है, घन जीवामृत है, खेत में ही तैयार करे। और अपने जो कीटनाशक है वो भी जैसे हमारा 10 पर्णी अर्क है, ब्रह्मास्त्र है, तो वो खेत में ही हम पत्तों से, इनसे जैसे हरी मिर्च है, लहसुन है, प्याज, इनसे तैयार करवा के, ताकि उसकी ये लागत भी बचे और हमारा जो जहर से हमें बचना है या हमारे ग्राहकों को बचाना है उससे भी बचे रहे। इसके दोनों फायदे हैं, एक तो उसकी उत्पादन लागत कम होती है और दूसरी बात उसका जो भोजन है वो जहरीला ना होता, नहीं हो पाता है, क्योंकि भोजन हमारा पोषण है। अगर उसमें ही हम जहर मिला देंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। देखो फायदे तो ये हैं, अगर आप प्राकृतिक खेती करोगे तो आप पर्यावरण में बहुत बड़ा सुधार करे हो। आप ना चाहते हुए भी इतना बड़ा योगदान है कि आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम प्रकृति से ले रहे हैं। अगर प्राकृतिक करेंगे तो हम प्रकृति को दे भी रहे, क्योंकि आप आग नहीं लगाओगे तो आपको फसल भी ठीक रहेगी, वातावरण भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी जमीन की मृदा जो है ना
वो जलेगी। माँ धरती माँ को जलाना, अगर किसी की माँ जलती हो को देख सकता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें हमने प्राकृतिक से सीखी, प्राकृतिक खेती से, और ये अच्छा लगा। और इसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं। आप स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक से रह सकते हो। आपने जो भी कुछ करना है, भगवान से मिलना है, अगर भोजन जैसा करेंगे ना तो वैसा ही आपको अनुभव होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम सब किसान सारे भाई मिलकर किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कोई इलाज नहीं है। अगर जड़ में जाएंगे तो खेती इलाज है। इससे बीमारी से निजात पाने का, इससे जो भी कुछ है ना, आज समाज में जो मारामारी, समाज में जो बेविचारी, ये इसी का कारण है। क्योंकि भोजन स्वस्थ नहीं करेंगे तो हमारे को नुकसान होना ही होना है। और भोजन स्वस्थ जब हो सकता है जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे, सोचने से नहीं करने से होगा। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।